और इंदौर में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। प्रीति नगर स्थित एक घर में आग लगी है। घर में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक बच्ची की भी जान चली गई है। कार में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, ईवी कार में चार्जिंग के दौरान आग लगी थी और इस हादसे के वक्त घर में कुल 12 लोग मौजूद थे। पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर फिलहाल मौजूद है। घर में ही कार चार्ज हो रही थी और इसी दौरान बड़ा हादसा हो गया है। प्रीति नगर से ये मामला सामने आया है, जहां घर में चार्ज हो रही कार में, ईवी कार में आग लगी और ये आग पूरे घर में फैल गई, जिससे 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 12 लोग उस वक्त घर में मौजूद थे। बीती रात इंदौर में एक दुखद घटना हुई है, जिसमें जो लोग हैं करीब 7 लोगों की मौत की जो जानकारी सामने आई है और लगातार जो तमाम अधिकारी है वो मौके पर बने हुए हैं। इंदौर कलेक्टर, इंदौर कमिश्नर और जो निगम अधिकारी है वो लगातार मौके पर हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी तक कितना जो राहत कार्य किया जा चुका है सर, और क्या कुछ स्थिति अभी? देखिए, ये दुखद घटना हुई है और ये इस घटना में जो प्रारंभिक रूप से समझ में आया कि जो ईवी व्हीकल थी जिसके चार्जिंग में लगी हुई थी, उससे ये पूरी आग बढ़ी और पूरे भवन में फैल गई, जिससे दुखद हादसा हुआ। और इस दुखद हादसे में 7 लोग की दुखद मृत्यु हुई है और अभी फॉरेंसिक की टीम इसकी जांच भी करेगी कि भवन में आग के एग्जैक्ट कारण क्या थे, क्या है। और बाकी हमारी एसडीआरएफ की टीम, फायर की टीम ये भी देख रही है कि आस पड़ोस की जो बिल्डिंग है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा है, क्योंकि एक बिल्डिंग का जैसे आप देखें तो दीवार शेयर होती है, वो भी काफ़ी गर्म हो गई है, तो हम लोग वहाँ भी एहतियात रख रहे हैं। तो ये थे इंदौर कलेक्टर, जो लगातार यहाँ तमाम अधिकारी है वो मौके पर बने हुए हैं और करीब 7 लोगों की मौत की बात इस पूरी घटना में सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो ईवी व्हीकल था उसे चार्जिंग किया जा रहा था और वो चार्ज करते वक्त ये पूरी घटना सामने है। अब इस पूरे मामले की जो जांच में लगातार प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी जुटे हुए हैं और जिस तरह से जो पूरी घटना आई है उसमें जो है 7 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक प्रशासन द्वारा की गई है। अभी हाल ही में एसडीआरएफ की जो टीम है वो बचाव कार्य कर रही थी, तब एक बच्चे को भी एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला है और लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। कैमरा पर्सन मनीष मक्खर के साथ यत्नेश सेन, जी। तो ये 7 लोगों की जान इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने से चली गई है। और आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि किस तरह की ये हादसा किस वजह से हुआ है। घर में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल कार चार्ज हो रही थी और उसी वजह से ये आग और ज़्यादा फैलती गई, क्योंकि घर में ही चार्जिंग हो रही थी और घर में जब वाहन में आग लगी तो वो आग घर में फैलती चली गई और इसी वजह से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और यत्नेश लाइव जुड़ गए हमारे साथ। यत्नेश, ये भयानक हादसा हुआ है, 12 लोग घर में मौजूद थे, 7 की मौत हो चुकी है। ताजा स्थिति अभी क्या है? जी देखिए, ताज़ा स्थिति में इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हूँ और ग्राउंड जीरो पर आप देखेंगे कि जो तस्वीरें हैं वो अभी भी यही बयां कर रही है कि जो घटना हुई है बेहद दुखद है और लगातार जो तमाम जो प्रशासनिक बल है वो मौके पर है। तमाम पुलिस अधिकारी, तमाम प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही जो स्थानीय जो नेता है वो भी यहाँ पर अब पहुँचे हैं और जिस तरह से पूरी घटनाक्रम सामने आए उसमें करीब 7 लोगों की मौत की अभी बात सामने आई है। और अभी यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर जो कार्य में जुटी है और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो करीब 4 बजे के पहले की सुबह की अलसुबह की ये घटना है।
है। जब उन्हें पता चला वो लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे तो देखते ही देखते जो है आग जो है भड़की और इस पूरी घटनाक्रम में जो है लोगों की जान चली गई। और इसमें पूरी जो घटनाक्रम है वो आप देखेंगे किस तरह से जो मकान है उसकी जो स्थिति आप देखेंगे कि धीरे धीरे कर पूरा जो मकान है वो जलकर खाक हो गया। और इस पूरे घटनाक्रम में जो है लोगों की मौत हुई है और करीब जो 12 लोग इस मकान में बताए जा रहे थे, जिसमें से 6 लोग जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेहमान के रूप में आए हुए थे, जिसमें एक का जो इंदौर के अस्पताल में इलाज चल रहा था, इसलिए वो यहाँ पर इलाज के लिए रुके हुए थे। और ऐसे में ये जो आग लगती है और इस आग में उनकी मौत हो जाती है। कुछ जो यहाँ पर जिस तरह से लगातार जो स्थिति बनी हुई है और तमाम अधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी वो मौके पर है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। कुछ यहाँ जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की जो स्थिति जो सामने आई थी, घटनाक्रम सामने आया था और उस दौरान जो यहाँ पर जो इन लोगों की जो है मौत हो जाती है। कई यहाँ पर जो लोग हैं, तमाम क्षेत्र के लोग हैं वो मौके पर हैं। अंकल आप कहाँ से हैं? क्या उनके न्यू सियागंज मार्केट से हैं, जहाँ पे उनका व्यापार था। तो उनका हाइड्रोलिक का रबर का न्यू सियागंज का एक मार्केट है यहाँ पर, उसके व्यापारिक सदस्य है। इनका रबर का काम है वहाँ पर, अच्छा काम था और हमारी संस्था से भी जुड़े हुए थे। और जो आज रात को ये घटना हुई तो हम जिन लोगों को जानकारी मिली है, न्यू सियागंज के सारे सदस्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय हैं। तो बहुत ही दुखद समाचार मिला है और इतना बड़ा घटना इंदौर के लिए बहुत पहली बार सुनने में आया है। अब आगे भी और भी क्या सूचना मिलती है, पूरी जानकारी अभी तक नहीं है। कुछ 7 लोग शायद अभी तक मृत हो चुके हैं, ऐसी जानकारी पुलिस के द्वारा, आप लोगों के द्वारा मिल रही है। और कुछ 4 लोग भी हैं ऐसे जो जिनका इलाज चल रहा है। ये वो तमाम साथी हैं उनके व्यापार के, जो कि रबर का जो उनका व्यापार था, जो कि सियागंज से ये लोग पहुंचे हुए हैं। और ऐसे जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जो है लगातार जैसे जैसे अब जिनको जानकारी मिलती जा रही है वो लोग यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं। और जो स्थिति आप अभी देखेंगे कि स्थिति जिस तरह से बनी हुई है, क्योंकि जो टीम है एसडीआरएफ की वो जो है यहाँ पर लगातार जो है काम में जुटी हुई है। और तस्वीरें आप देखेंगे किस तरह से साफ बयां करती है कि जो पूरी घटना हुई उसमें एक पूरी तरह से दुखद ये जो घटना है वो सामने आई है। और इस घटना में जो है करीब 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं और एक गर्भवती महिला भी इसमें जो है वो शामिल थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो घटना हुई है वो एक दुखद घटना के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो लोगों की मौत हुई है और जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही जो पुलिस अधिकारी और जो राहत दल है वो यहाँ पर लगातार मौके पर बना हुआ है, लगातार कार्य में जुटा हुआ है। अंदर से कुछ गैस सिलेंडर भी निकाले गए और बताया जा रहा है कि करीब 4 बजे प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बात करें तो करीब 4 बजे उन लोगों ने देखा कि ये जो आग लगी और काफ़ी कुछ बचाने की कोशिश की गई, जिसमें जो परिवार के जो 4 लोग थे वो बाहर आ चुके थे, लेकिन जो लोग बाकी के लोग थे वो अंदर ही रह गए। गेट खोलने में काफ़ी परेशानी हुई है और इस दौरान जो है उनकी इस पूरे घटनाक्रम में मौत हो गई। तो एक बड़ी जो घटना है वो इंदौर में जो है ब्रजेश्वरी एनेक्स इलाका, जो इंदौर का बंगाली चौराहे के पास का ये इलाका है, और यहाँ जो है ये पूरी घटना सामने आई है जिसने सभी को झंझोड़ कर रख दिया है। क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा दुखद घटनाक्रम हुआ है उसमें जो लोग हैं उनकी जो जान चली गई है। और अब जो है प्रशासनिक अमला वो यहाँ पर मौके पर है, एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर लगातार जो है कार्य में जुटी हुई है। और जिस तरह से देखा जाए तो जो प्रत्यक्षदर्शी है, पड़ोसी हैं, वो यहाँ पर जो है तत्काल पहुँचे, लेकिन जब तक लोगों को बचाया जाता ये पूरी घटना हो चुकी थी, जिसमें करीब जो 4 यत्नेश, एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि अब गर्मियों की बाहर आ चुके थे। आप रोते बिलखते परिवार की, रोते बिलखते लोगों की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। पूरी तरह से जो महिला है वो रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया है। और जो उनके पड़ोसी हैं उनका भी यही कहना है कि हम लोग उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब तक राहत
दल पहुंचा तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जो दमकल की गाड़ियां आने में भी देर हो चुकी थी। जब तक हम लोग बचा पाते तब तक तस्वीरें बहुत कुछ बदल चुकी थी। और ये एक बड़ा घटनाक्रम आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से जो रो रो कर बिलख कर बुरा हाल परिजन और क्षेत्र के लोगों का है, उनके पड़ोसी हैं जो काफ़ी जो दुखी है इस पूरे घटनाक्रम से, आहत हुए हैं। और उन लोगों ने भी काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन कई देर तक जो है गेट नहीं खुल पाया, कई देर तक रहा जो बचाव दल है वो नहीं पहुंच पाया। और इस दौरान जो है पूरी घटनाक्रम हुई जिसमें ये जो लोगों की जो है जान चली गई। अब पूरे मामले में जो है तमाम पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी अब तक जो है घर के अंदर है और वो भी जो है राहत कार्य में जुटी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जो परिवार के कई लोग हैं उनकी जान चली गई। कुछ लोग यहाँ इलाज के लिए उनके घर आए हुए थे, जो उनके रिश्तेदार थे उसमें उनकी भी जान गई है। और एक जो घर की बहू जो कि गर्भवती थी, ऐसे में उनकी भी जान चली गई। तो काफ़ी एक दुखद घटना इस पूरे परिवार के लिए। और जिस तरह देखेंगे आप तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त जी मीडिया की टीम है और लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दुखद घटनाक्रम इसे माना जा रहा है। निश्चित रूप से। और यत्नेश, अब क्योंकि गर्मियों की शुरुआत हो रही है तो ऐसे मामले गर्मियों में ज़्यादा सामने आते हैं। घर में ही जब कार चार्ज हो रही थी तो कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए जो शायद अपनी फैमिली के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं, और वो सावधानी नहीं होती तो इस तरह के हादसे सामने आते हैं। अगर हम बात करें इसमें, क्योंकि 7 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में यत्नेश, यहाँ पर ये 12 लोग थे। अन्य लोगों की हालत के बारे में बताएगा अभी मौके पर जो स्थिति है वो भी एक बार फिर से बता दीजिएगा। रात को इन्होंने चार्ज लगाई होगी, सुबह तक बैटरी चार्ज हुई, उसकी वजह से। यत्नेश, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो गाड़ी है आप बाहर देखेंगे वो भी पूरी तरह से जल चुकी है। बाइकें जो थी अंदर घर में वो भी पूरी तरह से जल चुकी। करीब 4 लोग थे वो तत्काल यहाँ बाहर निकलने में सफल हुए, लेकिन जो अन्य लोग थे वो बाहर नहीं निकल पाए और उस पूरी घटनाक्रम में अपनी जो है जान गंवाई, जिसमें 3 लोगों जो बताया जा रहा है कि घायल है, उनका इलाज जो है अस्पताल में जारी है। वहीं घटनाक्रम के बाद जो है पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उन्होंने काफ़ी कुछ बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बचाव करते तब तक ये पूरी घटना घट चुकी थी। राहत दल जब तक पहुंचा उसमें भी काफ़ी देर हो गई थी। अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो राहत दल अगर सही समय पर थोड़ा जल्दी आ पाता तो और भी काफ़ी कुछ जो है लोगों को बचाया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम जो है इंदौर के ब्रजेश्वरी एनेक्स जो इलाका है, जो बंगाली चौराहे के पास का ये जो पूरा इलाका है और यहाँ पर जो है पूरी घटना हुई है। और अब जो है यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार जो है राहत दल, पुलिसकर्मियों का दल और एसडीआरएफ की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। दमकल की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं और अब भी अंदर जो है पूरे घर में जो है सर्चिंग जारी है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि जहाँ लोग जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो लोग हैं उनके पड़ोसी हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई थी तो उनका कहना था कि 4 लोग थे जो घर के बाहर आ चुके थे, लेकिन कई लोग जो है घर में फंस गए। गेट खोलने की कोशिश की लेकिन समय पर गेट नहीं खुला, समय पर गाड़ियां नहीं पहुंची, दमकल की जो वाहन है वो नहीं पहुंचे और ऐसे में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। निश्चित रूप से। और ये बेहद दुखद है क्योंकि अब सावधानी और बरतनी होगी, क्योंकि ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं कि कभी स्कूटी चार्ज हो रही है तो कभी कार चार्ज हो रही है और उसी वजह से कभी ब्लास्ट तो कभी आग लग जाती है। क्योंकि पिछली गर्मियों में भी इस तरह के कई हादसे देखे गए थे जब घर में ही मध्य प्रदेश में एक शहर से ऐसा मामला सामने आया था। और एक बार फिर से ऐसा जब मामला सामने आ रहा है तो बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं। इंदौर का प्रीति नगर है ये, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इंदौर में जो बड़ा हादसा हुआ है, घर में आग लगी थी। घर की तस्वीर पहले जो आप देख रहे हैं, चार्जिंग के दौरान आग लगी थी। ये ईवी कार घर में चार्जिंग पर लगी थी और उसी दौरान हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कार में आग लगने की वजह से ये हादसा हो गया। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, ये बताया जा रहा है। दमकल की टीम लेट पहुंची थी। यत्नेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यत्नेश, क्योंकि टीम मौजूद है मौके पर और घर की जो तस्वीरें हैं वो भी हमने देखी हैं, आसपास में जाहिर सी बात है दहशत का माहौल होगा।
यत्नेश। जी देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों और जो उनके पड़ोसी हैं उनकी माने तो जो दमकल की टीम है वो थोड़ा लेट पहुंची। अगर समय रहता, अगर और भी जल्दी दमकल की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच जाती तो कहीं ना कहीं हादसे पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन कुछ देरी जो हुई उसके बाद ये जो पूरा घटनाक्रम है वो सामने आया है। अगर प्रत्यक्षदर्शियों की और पड़ोसियों की माने तो जितना जल्दी अगर टीम जो मौके पर पहुंचती तो शायद कुछ न कुछ बचाव हो पाता, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब जो है तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। कई लोग हैं उनकी रो रो कर बुरा हाल है, महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, और साथ ही अगर बात करें तो प्रत्यक्षदर्शियों की तो वो उन्होंने भी काफ़ी कुछ बचाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते जो है वो बचा नहीं पाए और ऐसे में जो 7 लोग हैं उनकी जान चली गई। हालांकि अभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर ही है, लगातार सर्चिंग जारी, और भी बहुत कुछ जो है बातें धीरे धीरे कर निकल कर सामने आ रही है। जो अभी हाल ही में उनके जो कुछ ब्रीफकेस सूटकेस हैं जो वो निकाले गए हैं, और लगातार जो राहत दल है वो घर में सर्चिंग कर रहा है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।